सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 00169090, मोबाइल नंबर 9430390373। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर जुड़ने से आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान बताया जाता है, उनका निवारण बताया जाता है। अगर आप यहां पर जुड़ते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा प्रयास ये रहेगा कि जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। कॉल करके गुरुजी आपको खुद से बताते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से आपको अपना जीवन खुशहाल बनाना है। तो बस सिर्फ आपको नंबर्स पर संपर्क करना है, आप बातचीत कर सकते हैं, हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे हमारे खास मेहमान का। जी, हम बात करें सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आपका भी स्वागत। दर्शकों, ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको प्रश्न नहीं करना होता है। यहाँ पर गुरुजी खुद से बताते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं। जो भी सारी समस्याएं हैं वो गुरुजी से आप खुद से जान सकते हैं। कई बार होता है हमें खुद भी नहीं पता होता हमारे जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? बेटे के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जुलाई जी 1988। जी, समय बताइए। रात के 11:58। 11:58। जी, जन्म कहाँ का है? बीकानेर। क्या नाम है बेटा का? डोगर दास। क्या नाम है? डोगर दास। जन्म कुंडली बनवाया इनका? हाँ जी। ये मीन लगन की कुंडली है, राशि इनकी हो रखी है सिंह राशि। आपने कुछ निवारण भी करवाया है इसका? हाँ जी, करवाया है। क्या करवाया है? गंडमूल से। क्या चीज? गंडमूल। और गंडमूल वो साइकिल वाला होता है ना। अरे गंडमूल का तो बचपन में ही होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी टाइम होता है। हाँ, और तो कुछ नहीं करवाया बस। तो फिर क्या फायदा होगा? वो तो गंडमूल तो कॉमन चीज़ है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी टाइम में होता है। इनकी कुंडली में बन रखे हैं ग्रहण दोष, इनकी कुंडली बना हुआ है 20 दोष, कहीं बना हुआ है चंडाल दोष। तो इनको कैरियर को, मैरिज को, दोनों को खराब कर रहा है। कारण मांगलिक भी है, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव पर शनि का भी दृष्टि है और सप्तमेश पर राहु की भी दृष्टि है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। या तो शादी नहीं होता है और शादी हो जाता है तो चलने नहीं देता है। इनकी जो नमाज कुंडली है वहाँ भी ग्रहण जो बन रखा है। शादी इनकी हो गई है? हेलो, होगी शादी। हाँ, तो इनको मैरिज में डिस्टर्ब कर देगा, संतान सुख में भी परेशानी है और इनकी मैरिज को भी प्रॉब्लम करेगा। छठा घर से हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु, और छठे घर में ही चंद्र केतु का बन रखा है ग्रहण योग। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं आगे जाके ऋण में, लोन में भी डूब जाते हैं, ऋण में, और कोई न कोई परेशानी, बीमारी, डिजीज इनको लगा रहता है। ऐसे बच्चों को भूल के कभी वाइन नहीं छूना चाहिए। ऐसे भी शराब तो बिल्कुल गंदी चीज़ है ही, फिर भी कुछ कुंडली में योग ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंडिकेशन देता है यदि वो व्यक्ति शराब पिया तो उसके लीवर डैमेज हो जाएंगे और हालत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को भूल करके भी कभी वाइन नहीं पीनी चाहिए। बाद बाकी हम देख रहे हैं तो इस कुंडली में इनके संतान को, कैरियर को और आने वाला समय में इनकी पत्नी को स्वास्थ्य या पत्नी के सुख, ये दोनों को खराब करने का प्रयास करेगा। वर्तमान समय इनके चल रखे हैं चंद्रमा में मंगल का 2020 अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2030 तक चंद्रमा की दशा रहेगी। और चंद्र से इनके बन रखे हैं 20 दोष, चंद्र से बना हुआ है ग्रहण दोष, चंद्र से बना हुआ है केंद्रुम योग। तो तीनों का तीनों जो है जग गया, एक्टिव हो गया। महादशा का मतलब होता है अच्छे योग हैं उसको भी लाभ मिलेगा और बुरे योग हैं तो बुरा परिणाम भी देगा। तो इनकी कुंडली में मैंने कहा अप्रैल 20 से लेके मार्च 30 तक चंद्रमा का दशा इनके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, परेशान करेगा, नुकसान देगा। तो कुंडली बनने से नहीं होता है, पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आप देखेंगे कि आपके पास क्या 24 कुंडली है?
नहीं होगा, मैं जानता हूँ। और 2, 3, 4 भी है तो क्या समस्या निकाला हुआ है वो भी नहीं होगा, न ग्रहण योग लिखा हुआ, न केमदुम योग लिखा हुआ, न बीज दोष लिखा हुआ। तो जब तक बीमारी निकलेगा नहीं, पकड़ाएगा नहीं, तो ठीक कैसे होगा। तो इस बच्चे की पूरी कुल निवारण के उपाय करवाइए, नहीं तो बच्चे का पूरा लाइफ खराब कर रखा है। जी, आप कितना सहमत है गुरुजी की बातों से? हाँ जी, पूरा सहमत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। यही नंबर्स हैं, इन्हें पर ही संपर्क करना है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने ग्रैंडसन के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप बोला आपने? ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, पोते के बारे में, पोत्र के। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। हाँ जी, 29 सितंबर जी 2020। फिर से बोलिए, ईयर दोबारा बोलिए आप। 29 सितंबर जी। 2020। 29 सितंबर 2020। टाइम टाइम 1:01 सुबह, मतलब 28 की रात। जी 1 बजे 1 मिनट में सुबह नहीं होता है भाई साहब, अब अमेरिका में नहीं है, इंडिया में रहते हैं। 1 हाँ, बजे वही बता- 1 बजे का कहा जाता है मिडनाइट। हाँ, मिडनाइट जी, बराबर 28 की आप रात। कहने 1 बजे सुबह, 1 बजे सुबह थोड़ी होता है। हाँ जी। जन्म कहाँ का है बच्चे का? अपना जलंधर। जलंधर। क्या नाम रखे हैं बच्चे का? पार्थ सारथी। नाम क्या रखा है? पार्थ सारथी। ये कर्क लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है, इनका नाम रखेंगे आप गौ अक्षर से। अच्छा जी। इसमें गो मांग रहा है, लेकिन कम से कम गौ अक्षर तो अवश्य होनी चाहिए। अब चलिए इस कुंडली की बात करते हैं। तो सबसे पहले कर्क लगन की कुंडली है, राशि इनका कुंभ राशि है। मंगल, हाँ जी। हमें लग रहा है कि कम से कम 1000 कुंडली देखते हैं ना, तो एक कुंडली ऐसा निकलता है तो इतना अच्छा कुंडली होता है। कारण इनके 10वें घर में मंगल अपने ही घर में है, 1 नंबर में। इसे कहता है कुलदीपक जो कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे आगे जाकर के परिवार का, समाज का नाम रोशन करते हैं। इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है, ये या तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, और नहीं तो 99% ये बच्चा यूपीएससी करके सीधे आईपीएस में चला जाएगा। अब दोनों में कौन सटीक होगा, इसके लिए 24 कुंडली बनवानी होगी। वर्तमान जो स्थिति है, इनका गुरु भी जो है अपने घर में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में। शनि अपने घर में, राहु उंच का, केतु उंच का, कंप्लीट चक्रवर्ती राजयोग बन गया। चक्रवर्ती राजा वही होता है जो राजाओं का राजा होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस बच्चे का कैरियर के मामले में बहुत टॉप का कैरियर है इसका। लेकिन कहीं पे पाप कर्तरी दोष है, कहीं पे चंडाल दोष बना है, ग्रहण दोष बना हुआ है, और कहीं पे केमदुम दोष भी बना हुआ है। तो इस कारण से इनके माता को और पिता को दोनों को परेशानी देगा, कहीं कोई दो राय नहीं। माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, पिता के कैरियर को खराब करेगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आखिर कर्क लगन की कुंडली में दशा क्या जा रखा है। तो कर्क लगन की कुंडली है, और वर्तमान समय जो है इनका चल रखा है, अभी वो जा रहा है राहु में गुरु की। तो राहु में गुरु की दशा जो है इस कुंडली के अनुसार हम बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते हैं, शो में है। लेकिन इसकी 24 कुंडली बनवा करके उपाय जरूर करवा लीजिएगा। बच्चे छोटे हैं ये मत सोचिएगा, छोटे बच्चे भी चल जाते हैं बेबी इनक्यूबेटर मशीन में, आईसीयू में, कभी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए मेरे समझ से। तो 24 कुंडली बनवा करके इनको उपाय करवा दीजिएगा, जो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य में इनके कैरियर सब अच्छे रहें और माता पिता पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है जी, कितना सहमत हैं आप गुरुजी की बातों से? ठीक है, सहमत है, ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक जुड़ना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि यहाँ पर समाधान नहीं बताया जाता है। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान जानना है तो उससे पहले आपको 24 कुंडलियां बनवाना अनिवार्य है। अगर आप 24 कुंडलियां बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। यही नंबर है, इन्हीं नंबर्स पर संपर्क करके सबसे पहले आपको अपनी 24 कुंडलियां बनवानी होंगी। जैसे ही 24 कुंडलियां बनती है, आचार्य जी आपको खुद से बताते हैं कि क्या सारी समस्याएं हैं और उनके समाधान बताते हैं, यानी कारण भी आपको पता चलते हैं और निवारण भी पता चलते हैं। आचार्य जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि समय समय पे कहते हैं कुंडली दिखाना बहुत आवश्यक माना जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुंडली समय समय पे दिखानी चाहिए? चलसी जी, मैंने क्या होता है कि जन्म कुंडली जो है व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान का बिल्कुल दर्पण होता है। जी, मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति परेशानी में है वो तो कुंडली दिखाए हैं, जो जिस व्यक्ति का जीवन सुख में जा रहा है उसे भी दिखाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज आपका सुखमय जीवन है, कल कब झटका मार देगा कोई नहीं जानता। लेकिन आपके एक अच्छे ज्योतिष जो हैं आपको बता देते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं कि कब क्या होना है, और यदि सही बताते हैं तो सही निवारण भी हो जाता है। और व्यक्ति के जीवन में
यदि अपने समय को अनुकूल बनाना है तो आप निश्चित रूप से ग्रहों को माने, जन्म कुंडली बनवाएं। आज हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं लाइव में या फोनिक सुबह में, सभी कहते हैं गुरुजी हम 100% संतुष्ट हैं। आपके संतुष्ट होने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, समाधान मिलेगा किसी अच्छे ज्योतिष से मिलने से। जी हम ये नहीं कहते हैं आप हमसे ही मिलिए, जहाँ भी मिलिए, बस 2 मूल मंत्र याद रखिए, कभी प्रॉब्लम मत बताइए। रत्न लेना हो 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे आप, मेरा अपना पक्का मानना है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 13 जनवरी 2002। जी, समय बता दीजिए। जी, समय बता दीजिए। सुबह 6 बजे। जी, जन्म कहाँ का है? दिल्ली में। क्या नाम है बेटा? राधा। राधा। हाँ। जन्मपत्री बनी है तुम्हारी? जन्म पत्री वगैरह तो जी जन्म पत्री वगैरह तो नहीं है कुछ भी। हाँ, नहीं है तो पापा से बोल के जन्मपत्र बनवा लो, नहीं तो पूरा लाइफ तुम्हारा खराब हो रखा है। चाहे वो हेल्थ की बात करें, तुम्हारा एजुकेशन की बात करें, करियर की बात करें, या भविष्य में तुम्हारी शादी की बात करें, सारा का सारा में रुकावट ही रुकावट है। मुझे स्पष्ट बोलने में थोड़ा भी हिचक नहीं होता, क्योंकि ये कुंडली जो है धनु लगन की है। धनु लगन की कुंडली में लग्न का मालिक गुरु होता है, और गुरु जो है राहु के साथ बैठ के चंडाल योग बना हुआ है, और चतुर्थ भाव में 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, क्योंकि गुरु जो है धनु मीन दोनों का मालिक होता है, और दोनों का मालिक बन के सप्तम घर में गुरु राहु को चंडाल योग बना दिया। इतना नहीं, लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज कुंडली से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, विवाह देखते हैं। तो नमाज कुंडली में भी पाप कर्तरी योग बना है, ग्रहण योग बना है, और चंद्रमा के आगे पीछे खाली केमदुम योग बना है। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों में लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और कन्फ्यूजन होता है। साथ साथ इस कुंडली में ऐसी कुछ बातें हैं जो हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता सकते। जो 135 करोड़ की आबादी है हमारे भारत देश की, तो करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो आप बेटा सुबह 9 बजे हमसे बात कर लेना, हम ये लाइव में नहीं बता सकते। जी, आप कितना सहमत है गुरुजी की बातों से? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जो संतान सुख को लेकर के हम बात करते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको संतान सुख नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या कुछ करना जी, चाहिए? बहुत बार किसकी ऐसा वजह से ऐसा होता है? ऐसा देखा गया है चैल्सी जी। जी। और कॉमन चीज़ हमारे दर्शक भी बहुत सारे देखे होंगे जी। कि लोग शादी हो जाता है, 5 साल 7 साल 10 साल हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं पति पत्नी दोनों में कोई परेशानी नहीं है, मतलब मेडिकल फिट है, तो फिर बच्चे क्यों नहीं होते? सवाल है कि जब दोनों ठीक है मेडिकल में, तो बच्चे क्यों नहीं होते? और उसी को जब ग्रहों की शांति किया जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वही मेडिसिन काम करता है और बच्चे हो जाते हैं। तो इसके लिए भी पति पत्नी का, जहाँ पे संतान के अभाव है वहाँ पे पति पत्नी का दोनों का कुंडली दिखाना पड़ता है। और दर्शकों, मैंने कई बार बताया है आपको लाइव कार्य में, और फिर आज बता दूं, हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी शादी की 15 साल 18 साल 16 साल हो गया था, बच्चे नहीं हो रहे थे, और मैंने कुछ नहीं किया, माता रानी का आशीर्वाद था कि उनका मेरा हाथ लगा, और उनकी किसी को 4 साल का, किसी को 3 साल का, किसी का 5 साल का, आज बच्चे हैं, गोदी में आंगन में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मैं नहीं, कोई भी ज्योतिष रहेंगे तो सीधा सा प्रश्न उठता है, सवाल है मेरा कि यदि वो आपके समस्याओं को बता देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। आप कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए, चाहे शिवानंद जी रहे या कोई भी ज्योतिष रहे, चाहे संतान की बात हो, विवाह की बात हो, करियर की बात हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं बताने का। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हेलो जी नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये 10 जनवरी 10 नवंबर 1977। हेलो जी जी जी, हेलो। समय बताइए, समय। सॉरी मैडम, 10 जनवरी 1978 सुबह 11:30 बजे।
आप ऐसे कंफ्यूज होइएगा तो हम भी कंफ्यूज होंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं 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 10 जनवरी 1978 टाइम बताइए। सुबह 11:30 बजे। जी, जन्म कहाँ का है? ये फिरोजपुर का जी। फिरोजपुर पंजाब। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुजीत। जन्मपत्री बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी। आप सबसे पहले बताइए कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था क्या? शिक्षा, क्या कह रहे हैं? आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था, उच्च शिक्षा? हाँ हाँ थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं। नहीं, डिस्टर्ब तो किया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हाँ किया। जी हाँ जी हाँ जी। ये मीन लगन की कुंडली है और आपका मंगल जो है नीच का बैठा हुआ है चौथे घर में, पंचवें घर में। पांचवा घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो शिक्षा को भी लेता है और संतान को भी लेता है ये, अर्थात बच्चे नहीं होना। बच्चे हो गए तो उसको स्वास्थ्य में, करियर में प्रॉब्लम देगा आगे जा करके। दूसरी बात, मीन लगन की कुंडली में भाग्य का मालिक मंगल हो जाता है और धन का मालिक भी मंगल होता है, तो वो नीच का बैठा हुआ है, तो आपको भाग्य साथ नहीं देगा। आप खटेंगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा आपको 1 घंटे का। उसी तरह से हाथ में पैसा नहीं रुकने देता है, लोगों से धोखा होता है और पैसा भी फंसने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। साथ साथ आपके नमाज कुंडली में चंडाल दोष, ग्रहण दोष और पितृदोष बना हुआ है। सिर्फ कुंडली बन जाने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। तो क्या करेगा? यदि आपका टाइम सही है तो कहीं ना कहीं आपको वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देगा, चाहे पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहे या कोई कारण हो, किसी न किसी कारण से आपको समस्या देते रहेगा। मीन लगन की कुंडली है, ऐसे बच्चे आध्यात्मिक होते, सात्विक होते, लोगों को धोखा देना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद धोखा खा जाते हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ कि वो दशा क्या जा रखा है। वर्तमान दशा आपको चल रहा है गुरु में शुक्र का। अब मीन लगन की कुंडली हो और गुरु का दशा हो तो क्या कहना, अर्थात टॉप टाइम। ये टॉप कब से जा रहा है? 2012 से, लेकिन टॉप का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि कहीं ग्रहण जो, कहीं केमदुम दोष, कहीं चंडाल दोष ऐसे से बन रखे हैं, तो लाभ कहाँ से देगा? तो आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के निवारण करवाइए जो आपको लाभ मिले। जबकि इस कुंडली से ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। हो सकता है आपने टाइम में ट्राई किए होंगे लेकिन आपको होने नहीं दिया है। इसका जो मूल कारण है वो कुंडली में बना हुआ अशुभ योग है, निवारण कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जी, आप कितना सहमत है गुरुजी की बातों से? हाँ जी ठीक है जी मैडम, ठीक कह रहे हैं थोड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक, सभी दर्शकों को बता दें जो हमें देख रहे हैं कि जिनकी कॉल नहीं लग पा रही है वो अगली सुबह 9 से 10 बजे के बीच में भी कॉल करके गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम मेरे बारे में सोमेश दीक्षित बोल रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जनवरी जी 1984, जी, समय बताइए। 3:20 दिन में। जी, जन्म कहाँ का है? जबलपुर मध्य प्रदेश। दीक्षित जी कुंडली बनी है? हाँ सर, एक सही पुरानी बनी है। ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं वृश्चिक राशि। जी आपकी कुंडली में सबसे पहले शनि उच्च का बैठा हुआ है मंगल के साथ, बहुत सुंदर राजयोग तो बना दिया है शनि। मिथुन लगन कुंडली में शनि जो है भाग्य का मालिक होता है और शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चों में उच्चाभिलाषी ज़्यादा होते हैं, हाई एम्बिशियस। आपको हमेशा हाई एम्बिशियस देगा, लेकिन ये कुंडली का गन्ना आ रहा है कि आपकी सोच तक ही रह जाता है। कारण लग्न कुंडली में कोई विशेष समस्या नहीं है, समस्या आपके दशमांश में है और चतुर्विशांश कुंडली में है। लग्न कुंडली में क्या है? छठे घर से रोग ऋण शत्रु देखते हैं। छठे घर में चंद्रमा नीच राशि में है और केतु के साथ पूर्ण ग्रहण योग लगा हुआ है। अभी मैंने जस्ट किसी को कहा था कि भूल के भी शराब हाथ मत लगाना, वही कुंडली आपकी भी स्थिति बनी हुई है। आपका पेट संबंधित प्रॉब्लम, लीवर संबंधित प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, कहीं ना कहीं आपको पेट का ऑपरेशन कराने का पूरा योग बना हुआ है। इस कुंडली का जो स्थिति है, हम नमांश देखते हैं, नमांश में ही बन रखे हैं ग्रहण योग। तो आप सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए और आपका 2 राजयोग बना है उसका लाभ लीजिए। ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली में वर्तमान दशा जा रखा है आपका सूर्य में राहु का। ये कुंडली कह रहा है जून 2020 से आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, 2026 तक डिस्टर्ब रहेंगे। जी, जो भी दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो अगली सुबह भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, समय का अभाव होने के कारण आपसे विदा लेना चाहते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी।
आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com। कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके।